राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने इससे पूर्व व्यवहारवाद के बारे में, उसके अर्थ, विशेषताएं और सीमाएं के बारे में अध्ययन किया था। व्यवहारवाद के मुख्य प्रणेता थे वो डेविड ईस्टन थे, और जो चार्ल्स मेरियम है उन्हें व्यवहारवाद का प्रवर्तक कहा गया था। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, परंतु जो व्यवहारवाद था उसमें जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से या उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक था, उसने स्वयं इसका विरोध किया और उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन किया। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्यपरक है, जो राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं तक पहुंचाता है। यह पुरानी विरासत में नवीन बातों की जोड़ता है। यह एक यथार्थ क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से जो व्यवहारवाद है उसका एक सुधार आंदोलन कहेंगे, जिसकी मूल धारणा है कि सामाजिक अनुसंधान समाज की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, कि जो भी खोज करना है तो ऐसी चीज़ों की खोज या शोध करें, ऐसी चीज़ों की रिसर्च करें जो वर्तमान समय के लिए या हमारे समाज के लिए आवश्यक है, उपयोगी है। उत्तर व्यवहारवादी हैं जो उनका कहना है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों नहीं किया जाए, लेकिन वो प्रासंगिकता की जो कसौटी है उस पर खरा उतरना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है, नहीं तो इस किसी भी प्रकार का शोध का कोई फ़ायदा नहीं यदि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। डेविड ईस्टन है वो प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता का जो धर्म है वो भी कहकर इसे बुलाते हैं। कई बार न्यूटाइप में पूछा जाता है कि प्रासंगिकता का सिद्धांत या प्रासंगिकता धर्म क्या है, तो इसे ध्यान रखना है। इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहते हैं और प्रासंगिकता धर्म डेविड ईस्टन ने कहा है। आगे उत्तर व्यवहारवाद उन सभी जो परंपरावादी हैं और व्यवहारवादी जो शोध के आलोचना करते हैं जो प्रासंगिक नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है कि जो भी पुरानी परंपरावादी विचारधाराएं हैं या शोध हैं उनकी आलोचना करता है और कहता है कि ये आज के लिए या वर्तमान समय के लिए हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार जो उत्तर व्यवहारवाद है इसके दो नारे हैं। पहला कर्म या क्रियाशीलता, सेकंड प्रासंगिकता। तो ये दो नारे हैं, इन दोनों नारों पर ये खरा उतरता है। यह वैज्ञानिक है से समाज और राजनीतिक व्यवस्था की तत्कालीन जो समस्याएं हैं, समाधान हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें प्रस्तुत करता है या उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की, खोज करने की मांग करता है। इसका मूल मंत्र है सामाजिक शोध समाज है उसकी आवश्यकता
के संदर्भ में प्रासंगिक होनी चाहिए कि जो भी खोज कर रहे हैं वो हमारे समाज के हित में उपयोगी हो, लाभदायक हो, तभी उस शोध का औचित्य है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के एक ऐसे शोध का विरोध करता है जो सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक नहीं हो, या कहें कि जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ना हो, ऐसे शोध का विरोध करता है उत्तर व्यवहारवाद। अब हम इसके जो लक्षण हैं, विशेषताएं, उनकी ओर चलते हैं। जो डेविड ईस्टन है उसने उत्तर व्यवहारवाद की 2 प्रमुख लक्षण बताए। पहला, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता या क्रियानिष्ठता, या कहें इसे कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 सामान्य विशेषताएं बताई हैं या उनका उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता का सिद्धांत की संज्ञा देता है। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वह प्रविधि से पूर्व सार पर ज़्यादा महत्व देता है। कहने का मतलब है कि विषय वस्तु की तुलना में जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा महत्व देता है। जो व्यवहारवाद है ना, जो व्यवहारवाद था पुराना, वह तकनीक को ज़्यादा महत्व देता है विषय वस्तु की तुलना में, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है तथ्य तथा तकनीक दोनों के साथ साथ प्रयोग पर बल देता है। तथ्य तथा तकनीक दोनों के पर बल देता है कि वो वास्तविक में सही है, नहीं है, उपयोगी है या नहीं है। अतः उत्तरवादी हैं, उनका मानना है कि तकनीक कितनी ही परिष्कृत क्यों न हो, अच्छी ही हो, यदि वह हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो ऐसे चीज़ का, शोध का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार के शोध में धन खर्च करना हो, चाहे मेहनत करना हो, वो सब व्यर्थ है। अतः उत्तर व्यवहारवादी सार अर्थात विषय वस्तु की प्रासंगिकता पर बल देता है। सेकंड पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन पर बल। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, राजनीति विज्ञान को एक सजीव विज्ञान बनाना चाहते हैं। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का ध्यान केवल ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए तथा सामाजिक परिवर्तन को दिशा व गति देनी चाहिए। इसे यथार्थ स्थिति का समर्थन या समर्थक नहीं बनना चाहिए। जबकि जो व्यवहारवादी हैं, तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित रखता है। उनकी सामाजिक जो प्रासंगिकता का पर ध्यान नहीं देता है। अतः हम कहें कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया है, उसे ख़त्म करना चाहते थे या परिवर्तन के लिए करना चाहते थे। तो इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उसमें बात करते हैं या कोई स्थान नहीं था। तो उत्तर व्यवहारवादी है वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। तीसरा पॉइंट, समस्याओं के समाधान पर बल। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि जो भी शोध करें वो तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण होनी चाहिए। व्यवहारवादी जो युग था उसमें राजनीति विज्ञान के जो राजनीति की यथार्थताएं थी, उस चीज़ से, वास्तविकता से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। किन्होंने? व्यवहारवादियों ने। भौतिक समृद्धि व तकनीक का जो विकास है के उपरांत भी जो पश्चिमी समाज में जो संघर्ष बढ़ रहा था
वो बढ़ते ही जा रहे थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो समकालीन समस्याएं थी उसके समाधान पर बल देता है। उनकी मान्यता थी कि जो राजनीति विज्ञान की उपयोगिता तभी है जब वह समस्याओं का समाधान करे, जो भी समाज में बुराइयां हैं उनका विनाश करे। अगला पॉइंट, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जो व्यवहारवादी थे वो तथ्यों के पर विशेष बल देते हैं और मूल्यों को अनदेखा नहीं करते, अपितु मूल्यों के प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं। जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं मूल्य के निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि मूल्यों को ज्ञान की प्रेरक शक्ति माना जाए। उत्तर व्यवहारवादी ज्ञान की प्रेरक शक्ति के रूप में मानते हैं जिसे किसी भी प्रकार के भय से बचा जा सके। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट आता है वह है बुद्धिजीवियों की भूमिका। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनकी भी जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार ये मात्र वैज्ञानिक शोध ही नहीं करते हैं अपितु समाज का जो नेतृत्व है वो भी इसे प्रदान करते हैं। इसलिए वे बुद्धिजीवियों की भूमिका पर ज़्यादा महत्व या बल देते हैं। अगला पॉइंट जो आता है कर्म पर बल। उत्तर व्यवहारवादी हैं वो कर्म पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान को समाज में पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहना चाहिए, अर्थात शोध कार्य करते रहने चाहिए जो सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो। अगला 7वां पॉइंट है वह आता है व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी हैं वे व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल देते हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उसको समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए जिससे समाज के जो उद्देश्य हैं को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कर दिशा दी जा सके। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए वे व्यवसाय के राजनीतिकरण को आवश्यक मानते हैं। इसके पश्चात विशेषताओं के पश्चात जो आता है वो है उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर। इसमें पहला पॉइंट में जो व्यवहारवादी हैं वो तथ्यों पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को केंद्रीय भूमिका पर बल देते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें है व्यवहारवादी तकनीकी जो परिशुद्धता है पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीकी परिशुद्धता के साथ साथ शोध की जो रिसर्च है उसकी प्रासंगिकता पर बल देता है। प्रासंगिकता का मतलब है वो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे वर्तमान समय के लिए उपयोगी हो या कहें आने वालों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो, इसलिए वो प्रासंगिकता पर भी बल देता है।
अगला पॉइंट, व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों की राजनीतिक तटस्थता के पक्षधर हैं, जबकि उत्तर जो व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। इस प्रकार ये उत्तर व्यवहारवाद पूरा टॉपिक होता है। इसके पश्चात अगला टॉपिक अगली क्लास में।